मास्टर रहम का सागर, उड़ चलता हूँ अपने आप को समेट कर अपने घर में, और उस हसीन मुसाफिर को दिल से आह्वान करती हूँ, इस बेहद की यात्रा में कहीं आपके बच्चे थक ना जाए बाबा। संगम का एक युग मिला है जब ऐसा हसीन मुसाफिर का साथ मिला है। हम दोनों का ये साथ कल्प कल्प का राज्य भाग्य है, कल्प कल्प का साथ है। आ जाओ मीठे बाबा, एक एक गोपिका आप मुरलीधर का इंतजार कर रही है। मुरली की तान आप समान बनने के लिए उत्सुक है मीठे बाबा। आ जाइए। आ रहे निरंकारी, वो निराकारी आकारी तन में प्रवेश करते हुए इस साकारी जगत में, हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा, सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, सारे आदि रत्न विराजमान हैं, और हम सभी फरिश्ते एकाग्रता के आसन को धारण कर छात्र पक्षी के समान विराजमान हो जाते हैं। उनके सन्मुख कल्प में एक बार भगवान पढ़ाने आता है। संपूर्ण एकाग्रता को धारण कर बैठ जाए, थमा दे अपने मन बुद्धि संस्कार की लगाम बाबा के हाथ में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 3 सितंबर के महावाक्य है। कह रहे हैं आज बाबा, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं करना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो, एक बाप से ही प्यार करना है ना। और कहीं भी हमें तंग नहीं होना है, क्योंकि शरीर की आधी व्याधि हिसाब किताब सब कुछ चुकता हो रहा है अभी सबका। हर ब्राह्मण आत्मा भी किसी ना किसी, हाँ, एक एक पल हमारा पेपर चलता है, एग्जामिनेशन हॉल है ये संगम युग। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तंग नहीं होना है, आपको कुछ भी हो जाए थकना नहीं है, हारना नहीं है, है ना? और यही तो पुरुषार्थ है हमारा। बहुत सारी बातें और भी बाबा बता रहे हैं, आप सभी फटाफट से बताएं, फिर हमारी संडे की वाणी भी करनी है। हाँ? अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यह दुनिया बहुत बड़ा मांडवा है, स्टेज है। तो अब नाटक पूरा हुआ, स्टेज पर पाठ बजाकर वापस घर जाना है। तो बुद्धि योग घर और राजधानी में रखना है। और बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। इस पुराने शरीर को खुशी से छोड़ना है। इसके द्वारा आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है, तो इसे तंग नहीं होना है। और बाप बगुले से हंस बनाते हैं, तो खिचड़ा छोड़ ज्ञान रत्न रत्न ही चुगने हैं। और सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनना है। ओम शांति। ओम शांति। स्वस्थ व्यवहार में रहते अगर तुम कमल फूल समान पवित्र रहो तो विजय माला में भी पिरो सकते हो। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं वह उच्च पद पाते हैं। अब तुम्हें जंगली कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। जो दूसरों को कांटा लगाते हैं जरूर उनको भी कांटा तो लगता है। यहाँ हर बात का रिस्पॉन्ड मिलता है। फिर सतयुग है, फूलों का बगीचा, वहां दुख की कोई बात नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें अभी हंस बनाने आए हैं, तो हमें मोती चुगने हैं। तो सतयुग में ये ज्ञान रत्न बाबा ने कहा हमें नहीं मिलेंगे, तो यहाँ ही ये ज्ञान रत्न चुग कर हमें हंस बनना है। तो बगुले से हम हंस कैसे बनते हैं, तो ये बाप बेट समझाते हैं। और अभी तुमको हंस बनाते हैं। तो देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहते हैं। अभी हम कीचड़ा छुड़ाए, बाबा अभी हमको कीचड़ा छुड़ाकर मोती चुगना सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं, तो क्योंकि तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का।
तो ये बात सुन के इतनी खुशी हो रही थी कि जितना कदम हम चलते हैं वो बाबा की याद में होते हैं। तो देखो हमारे पैर में बाबा ने कहा छापा लगता है, तो शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके, तो वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। तो बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आई हूँ। तो यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। और इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रांग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। तो हर एक में 5 विकार है। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि तुम बच्चे दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। तो हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं, तो तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, तो रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। शरीर को यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रेवल करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम आत्माएं अभी जंगली कांटे बन पड़े हैं, तो दूसरों को कांटा लगाते हो, तुमको भी कांटा लगता है। तो रिस्पॉन्स तो हर बात का मिलता है ना, जैसे कि बोल हम फेंकेंगे तो लौट करके हमारे सामने तो वो आना ही है। तो बाबा ने कहा वहां दुख की चीची बातें कोई होती ही नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। और बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवरारी कितने होते हैं, तो बहुत धन रहता है ना उसमें। तो बाबा ने कहा अभी तो देखो झूठ हो गया है, तो तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। तो अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते हैं। तो वहां तो ये सच ही सच है और झूठा कुछ भी होता नहीं है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहां तो है ही स्वर्ग। तो बाबा देखो यहाँ की और वहां के स्वर्ग की और सोने की जो अहमियत है उसका बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, अथाक धन होगा। तो अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया जाता है, तो मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे क्या। तो हम तो बाप तो फिर भी टीचर बन, तो बाबा के समान हमें टीचर बनना है और गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो। बाबा ने कहा पर कमल फूल समान पवित्र रहना है, और औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। ये देखो सेवा की पॉइंट है कि हम दूसरों को आप समान बनाएंगे तो हमारा पद भी बहुत ऊंचा जाएगा। और बाबा ने कहा नंबरवार तो है ना, तो बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। देखो भले हम मधुबन में नहीं है, पर हम गृहस्थ में रह कर के बाबा को फॉलो करेंगे जैसा बाबा कहते हैं, तो भी हम विजय माला के मण के बन सकते हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वरदान बताया। उन्होंने कहा इस समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं को पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीपुर का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो अशोक का है व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप की समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाली बनो। देखो बाबा कह रहे हैं कि हम दूर देश में रहने वाले बाबा को बुला रहे हैं। तो देखो बाबा दूर देश से आए हैं तो हमको वापस ले जाने के लिए, तब दूर देश का रहने वाले बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं, तो हम रूहानी पैसेंजर हो गए ना।
क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, तो शरीर के साथ हम आत्माएं हैं। मीन्स बाबा ने इस रीति से हमें कहा है, शरीर रीति से हम पैसेंजर हैं, पर आत्मिक रीति से हम रूहानी पैसेंजर हैं। बाबा ने कहा ये है रूह की ट्रैवलिंग करेंगे, तो शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगे, शरीर यहाँ पे रह जाएगा, तो हमारी रूह ट्रैवलिंग करेगी ना। तो देखो बाबा ने कहा ये रूह की ट्रैवलिंग है। ये कुछ एक नई पॉइंट थी। बाकी रूह ही बाकी रूह कहाँ जाएगी, तो अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, तो वह है रूहानी दुनिया। तो बच्चों को बाप ने समझाया अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा है, बहुत बड़ी स्टेज है, बाबा ने कहा है, जिसमें हम पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना, तो अभी यहाँ बैठे हैं तो हमारा बुद्धि योग घर और राजधानी में होना चाहिए, पक्का पक्का याद रखना है हमको, क्योंकि ये गायन भी है ना, अंतमति सुगति। जी ओम शांति। और कोई, और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज तुम क्या हो? रूहानी पैसेंजर हो, है ना। बाबा देखो रोज नवीनता लेकर आ रहे हैं ना। बाबा ने कहा हमें क्या करना है, सिर्फ एक बाप को प्यार करना है। अब किस चीज से तंग नहीं होना, तो पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना। तो और क्या क्या चीज होती है जिससे हम तंग हो जाते हैं, है ना। और कौन सी चीजों से तंग नहीं होना, बताओ। जी कौन दीदी, कौन हम सी चीजों से? शोर से बहुत ही तंग हो जाते हैं। वो इससे नहीं होना है, या इस सभी बातों की हैबिट डालनी चाहिए। क्योंकि कल रात को थोड़ा सा टहलने निकले न, तो एक साइड गए ना, वहां पे बहुत ही शोर था। और हमारा घर जो है ना वो बाईपास साइड है थोड़ा सा, तो वहां पे शोर कम होता है, वहां पे आसपास में गार्डन वगैरह है, तो हमें ये अच्छा लगता है। तो ये होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया ही शोर वाली है। हमारे मन की स्थिति को शांत रखना है ना। या आप किसी को बदल तो सकते नहीं। अब आप मार्केट में रह रहे हो या मार्केट में जा रहे हो, सब आवाजें हो रही है, आप कितनों को रोकोगे? आप अपने भीतर जाओ ना, उस वक्त अंतर्मुखी हो जाओ, अपने भीतर की शांति का एहसास करो। हम किसी को थोड़ी हाँ, रोक हमें सकते हैं। वही लग रहा था, जैसे शिवानी दीदी कहते हैं ना कि ये अगर कुछ किसी को बंद कराने की कोशिश करे और अगर वो ना हो रहा तो समझो ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है आज के प्रोग्राम का। तो इसी विधि से फिर अपने मन को शांत, क्योंकि जैसा हम कहेंगे वैसा तो एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे घर वाले नहीं मानते तो बाहर की तो बात छोड़ दो, है ना। और अंतिम समय कैसा होगा, हाहाकार वाला होगा। तो ये प्रैक्टिस करा रहा है बाबा, और क्या, है ना। हाहाकार मतलब क्या, आवाज ही होने वाली है, चिल्ला ही चिल्ली होने वाली है। तो हर बात के लिए, सपोज घर में भी अगर बच्चे आवाज कर रहे हैं, है ना, तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया, अगर टीवी भी चालू है तो बस, पहले हम क्या करते थे, भोग लगाने बैठते थे, टीवी बंद करा। अब फ्लैट में तो कितने छोटी छोटी जगह होती है ना, तो बंद कराते थे। फिर हमने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि भाई आप क्यों एकाग्र नहीं हो सकते हो, क्यों हमें सारी सहूलियत चाहिए। चलने दो, टीवी चलने दो, उनको जो करना है करने दो, देखने दो। हम शांति से एकाग्रचित होकर क्यों ना बैठे। मतलब ऐसे अपने आप को चैलेंज करो, कोई भी परिस्थिति में जाओ, कहीं भी जाओ, आवाजें ही होने वाली है, क्योंकि आत्माएं सारी की सारी खाली है ना। कहते हैं ना, खाली घड़ो बाजे घड़ो, है ना। तो जो भी आत्माएं सब खाली है, तो वो क्या करती है, आवाज बहुत करती है। हम्म? और जहां भरा हुआ होता है वहां ठहराव होता है। तो मैं अगर भरी हुई हूँ ज्ञान रत्नों से, तो मैं आत्मा शांत हूँ। तो मैंने उस ज्ञान को पचाया है अपने भीतर, तो मुझे शांत रहना है। होता रहता है ये सब तो। हम्म। तो बाबा ने कहा ये शरीर बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। और कौन सी बातें हो सकती है तंग होने के लिए, बाकी सभी बताएं। शरीर दीदी, शरीर से तंग नहीं होना है, बीमारियों से तंग नहीं होना है, सगे संबंधी हमारे जो हैं जिससे हिसाब किताब है, उससे बाबा ने माना उससे तंग नहीं होना है। मन से तंग नहीं होना है। जब व्यर्थ संकल्प सताता है मन, तो भी हम तंग हो जाते हैं कि ये क्या, धन नीचे ऊपर हो जाता है तो भी हम तंग हो जाते हैं। इसे सभी बातों से, छोटी मोटी बातों से, प्रकृति से भी, जैसे सियाला होता है, ठंडी का मौसम होता है, तो हम कहते हैं बहुत ठंडी है, चौमास आता है तो बहुत बारिश है, माना शुक्र नहीं है इंसान को। इसकी वजह से छोटी छोटी बातों में भी हम तंग होते हैं।
हमने ये देखा है ना कि सबके अंदर ये देखा है, सबके अंदर कि बहुत गर्मी, बहुत पकड़ी, बहुत गर्मी। अरे बारिश कहाँ आ गई? अरे बारिश, अरे आप हर बात में ही प्रकृति को बददुआ दे रहे हो, मतलब है ना? पहले हम भी ऐसे कर ही थे, हम ही सब भी ऐसे ही कर लेते। अब लेकिन पता है कि ये प्रकृति को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली तो मैं आत्मा हूँ। एक तो हम खुद ही उसको बिगाड़ रहे हैं और खुद ही उसकी ग्लानि भी कर रहे हैं, तो ये गलत बात हो जाती है ना। तो कभी प्रकृति को जो भी सीजन आ रही है उसको एंजॉय करो। अरे बारिश कहाँ आ गई, अब यहाँ जाना है, परेशान हो जाएंगे, अरे गंदगी हो रही है, अरे रोग हो रहे हैं, अरे ये सब करने वाले तो हम खुद हैं। तो हमें इनसे तंग होना ही नहीं है ना। और ब्राह्मणों की हिसाब किताब की फैक्ट्री इतनी फास्ट चल रही है, क्या बताएं। इतने सभी के घर में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, सभी के हिसाब किताब अलौकिक लौकिक दोनों ही परिवार में, हाँ, धूम धड़ाम से हिसाब किताब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय समाप्ति पर है और बाबा को अपने बच्चों को संपूर्ण बनाकर ले जाना है। तो जैसे वो एग्जाम होती है तो क्या क्या करते हैं बच्चे, पूरी पूरी रात जाग कर उसका सिलेबस पूरा करते हैं, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। हमारा खत्म हो गया है, अभी सब खत्म होने वाला है। तो बाबा क्या करेगा जब तक हम हिसाब किताब चुकतो नहीं होंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें योग बल इकट्ठा करना है और योग बल से ही हमारा हिसाब किताब जल्दी चुकतू करना है, ताकि हमें वो स्थूल जितनी भी ज्यादा दिक्कत आ रही है हर, हाँ, हर संबंध में, लौकिक में अलौकिक में जो भी आ रही है ना, वो इसके लिए बाबा ने कितनी सारी विधियां बताई। इसी वाणी में बताया ना संडे की, भाई शुभ भावना देना है ना, हमें किसी के लिए समस्या, ना अपने प्रति ना किसी के प्रति समस्या नहीं बनना है। कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात कह रहे हैं बाबा, 100 प्रति भी नहीं। मतलब मेरे अंदर कोई व्यर्थ चल रहा है तो मैं क्या हूँ, अपने प्रति समस्या स्वरूप बन गई ना। मेरा मन अगर एकाग्र नहीं हो रहा है परमात्मा में तो मैं क्या बनी अपने लिए, क्योंकि मेरा फिर वहां कमाई हो नहीं रही है। और वो आया है कदम पर पद्मों की कमाई देने के, हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं। हाँ, तो ये एक एक बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। होने दो जो हो रहा है, जो हो रहा है ना बहुत परफेक्ट हो रहा है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ना तो हम इससे निकल पाएंगे। अगर हम ये सोचे हाय क्यों हो गया, अगर हाय हाय की तो हाय हाय करते ही जाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना बाबा की बेअंत मति सो गति। पता नहीं कब हमारा टिकट कट जाए, हमारा निकलना हो जाए इस देह से। इससे अच्छा खुश रहना है। बाबा ने बोला जान चली जाए खुशी ना जाए। भगवान ऐसे ही थोड़ी ये सब बातें कह रहा है। उसको पता है मेरे बच्चे मायूस होंगे, दिल सिकस होंगे, परिस्थितियां ऐसी आएगी, लेकिन उस परिस्थिति को मैं किस नजर से देख रही हूँ। तो जैसे लौकिक परिवार वाले देख रहे हैं उसी नजर से अगर मैं देखूंगी तो मैं भी उनके जैसे ही परेशान हो जाऊंगी। क्योंकि चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत फैले हुए हैं, तो वो जल्दी जकड़ लेते हैं आत्माओं को, है ना। तो अपने आप को हल्का रखना है, बस चुपचाप, जैसे कोई खेल देखते हैं ना, नाटक देखते हैं, ऐसे देखो। उस नाटक में घुसना नहीं है, देखना है साक्षी होकर, चाहे मेरा पार्ट क्या है। कहा ना आज मांडवा है, बेहद का स्टेज चल रहा है और हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। अगर इस राज को भी हम समझ जाए ना तो हर आत्मा कितना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर आत्मा परवश है, कोई ना कोई, कभी ईर्ष्यावश, कभी क्रोधवश, कभी कामवश, है ना। हर आत्मा, उस आत्मा का कोई दोष ही नहीं है। उसको पार्ट ही ऐसा मिला है ड्रामा में, तो वो क्या करेगी आत्मा, उसको वही करना होता है। क्योंकि सभी के भी अपने अपने अंदर अंदर हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं ना, हम सिर्फ हम ब्राह्मणों की थोड़ी हो रही है, पूरी दुनिया के हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। तो हमें तंग नहीं होना है ना। इसलिए बाबा ने कहा क्या करो, आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है ना। सिर्फ याद से 21 जन्म की बादशाही बोलो किसी के आगे, कोई मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन परमात्मा की याद मात्र से हमें 21 जन्म की बादशाही मिल रही है। अब ये लॉटरी तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। तो बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेंगी, है ना, मन हल्का रहेगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे दूर देश के रहने वाले, दूर देश के पैसेंजर हो, अब वहां जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, रूह ही ट्रैवल करेगी ना, शरीर तो यहाँ छोड़ जाएगी। रूह जाएगी अपने रूहानी घर में, अब घर वापस जाना है, जहां से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। स्टेज है ये, मांडवा है। तो एक्ट करके फिर जाना है। देखो एक्ट तो करनी ही पड़ेगी। हम सोचे हम बीच में से निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम सोचे ये सीन वापस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब एक्टिंग करने आए हैं तो एक्ट तो करनी ही पड़ेगी। अब एक्ट कैसे करनी है, तो अकॉर्डिंग टू श्रीमत करनी है, जैसे बाबा बताता है ना,
सोचो भी बाबा होता मेरी जगह तो क्या करता, ऐसे सोचकर एक्ट करनी है। फिर बाबा ने कहा ये पक्का पक्का याद कर लो, हाँ, कि यहाँ बैठे भी बुद्धि योग हमारा वहां है, घर और राजधानी में। फिर निश्चय दिलाया बाबा ने कि भगवान सिवाय पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। देखो कितना मतलब रोज सुनते हैं लेकिन फिर भी कितना महसूस होता है। ये निश्चय है हमें कि बाबा आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर, फिर वो नहीं आएगा। हाँ, तो मनुष्य और तुम्हारी बुद्धि में कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनकी कैसी है, पत्थर बुद्धि है। दिल में हो कि अब नर से नारायण बन घर जाना है, इस पुराने शरीर को खुशी खुशी छोड़ना है। हाँ, तंग नहीं होना है। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे घर जा नहीं सकेंगे, नहीं बने तो सजाए खानी पड़ेगी किसी से। किसी जैसे बाबा ने एक लौकिक एग्जाम्पल दिया कि भाई किसी के साथ बेकायदा प्यार रखते हैं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। यहाँ एक बात ये भी बताई, भी लाठी उठाते हैं, बच्चों को मारते हैं, अगर गलत काम कर ले तो क्या करते हैं, हाँ, लगाते हैं ना लाठी। पहले तो धड़ाधड़ लगती थी, अब तो नहीं मारते माता पिता इतना, लेकिन पहला तो ये होता था, बस एक एक सटाक से पड़ी जाती। दूसरी बात ही हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं ना। तो लेकिन वो बेकायदे हो जाता है, तो हमें किसी के साथ ऐसे बेकायदे प्यार नहीं रखना है। नई दुनिया सतयुग में बगुला, सतयुग में कोई बगुला होता नहीं और बाप आते ही ये बगुले के बीच में, फिर तुमको हंस बनाते हैं। देखो हम क्या थे, बगुले थे, बाबा हंस बना रहा है। अब तुम मोती चुगते हो, सतयुग में तो ये मोती नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये मोती क्या है, रत्न है, ये नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो, अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है ना पद्मों का। मंदिरों में देखते हैं ना, देवी देवताओं के पैर के भी दर्शन करने आते हैं, सब पैर को भी पूजते हैं। हाँ, तो वो एक कदम का पदम, उसकी निशानी वो कदम होते हैं, है ना। तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुमको अशरीर रूहानी बाप बेट समझाते हैं। इस समय मनुष्य जो भी करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर चलते हैं, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की बनती नहीं है, इतनी हम तकदीरवान आत्माएं। बाप का काम है सब कुछ आप पे ही सुनाना, आप पे ही सब कुछ करना, है ना। किसी को कहना पड़ा, अब लॉकिंग में भी कोई बाप को कहना पड़ता है कमाने जाओ, बच्चों की पालना करो, वो अपने आप करने लगता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। तो हमें भी बाबा को बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप करने लगता है, उसका टाइम आता है। तो बच्चे मुझे याद करते हो, पूछ रहा है बाबा, है ना। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों से कहे मुझे याद करो, सुना कभी ऐसा? कभी लौकिक में हमारे बाबा माँ बाप ने कहा चलो बैठो मुझे याद करो 1 घंटा? हाँ, लेकिन बाबा को क्यों रोज हमें कहना पड़ता है याद करो याद करो? तो रोज बाबा ये एग्जाम्पल से समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर नई पॉइंट बाबा ने एक बताया कि नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है उसका, और उनका नामाचार क्यों हो जाता है उन आत्माओं का, क्योंकि नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है ना। समझ में आ रही है? कोई मतलब परम धाम से जो आत्मा आएगी तो वो तो अपनी संपूर्ण स्टेज में आ रही है ना भाई, परम धाम में तो संपूर्ण स्टेज में आत्मा होती है। चाहे कलयुग में आएगी लेकिन वो आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज के साथ नीचे आती है, तो उसका बहुत ही कम समय में उसकी ख्याति हो जाती है, उसका नामाचार हो जाता है। सॉरी। हाँ, तो उसको मतलब सारे ही सुख मिल जाते उसको, क्योंकि जैसे हम सतो प्रधान थे तो हमें सारा सुख मिला था, तो उस आत्मा का ये हक अधिकार बन जाता है, जैसे वो आए उसको बहुत सुख मिलता है। मतलब सपोज अंतिम जन्म में भी आई तो एक ही जन्म में सारे सुख देख लेगी और एक ही जन्म में सारे दुख भी देख लेगी। फिर तो बाबा ने कहा सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। हाँ, हमारा खिवैया कौन है, भगवान है, इसलिए तूफान तो आएंगे। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं। तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो, दूसरे को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। कर्मों का हिसाब बता रहे हैं। अगर हम किसी को कांटा लगाते हैं, किसी के प्रति गलत भावना हमारे अंदर से निकलती है तो सामने से वही आने वाली है, उल्टा से रिफ्लेक्ट होकर एक की ब्याज के साथ आएगी, विथ इंटरेस्ट, है ना। तो बाबा ने कहा मूल वतन का राज बाप सिवाय कौन समझाएंगे, तुमको टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान पवित्र बनो, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं।
हाँ, जो बहुत ही याद करते हैं उनको भी उच्च पद मिलता है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। और उच्च पद पाने के लिए हमें टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है, कांटों को फूल बनाना है। बहुत पावरफुल वरदान और स्लोगन है आज के। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, जो हम अभी देख रहे हैं अपने सामने ही है ना। मर्सी और रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। इसको इस बात में ऐसे समझो, हदों को समाप्त करो, बेहद में चले जाओ। जब बेहद का सोचेंगे, पूरी दुनिया का सोचेंगे कि इतनी आत्माएं तड़प रही है, कितनी परेशान हो रही है, रो रही है, और हम छोटी छोटी बातों में लेकर बैठ जाए लौकिक अलौकिक में, तो कितनी गलत बात हो जाती है कि पूरी दुनिया हमारे सामने। सपोज फॉर एग्जाम्पल वो स्टेज है, उस पर ड्रामा प्ले होना है, और एक्टर आकर अपना काम करने लगे, किसी और से बातें करने लगे, हाँ मोबाइल में देखने लगे, और सब उसके सामने देख रहे हैं, अच्छा ये कुछ अच्छी एक्ट करेगा, अभी उसकी एक्टिंग चालू होगी, ड्रामा स्टार्ट होगा, तो कैसा गलत लगेगा ना। तो बस हम यही करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, हाँ, तो बेहद का नहीं सोचते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तेरे और मेरे की हलचल को समाप्त करने के लिए क्या करना है, हमें बेहद में जाना है, सबके प्रति मर्सीफुल, सबके प्रति रहम की भावना। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय। कोई भी जीवन में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, ना बाबा याद आता, ना स्वदर्शन चक्र फिराते, कुछ भी नहीं करते, मतलब उस परिस्थितियों में इतना घुस जाते हैं अंदर, है ना। इसलिए उसको क्या करते हैं बाबा, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी है ये वो, है ना, घुस जाना भी। ठीक है, तो बाबा ने कहा तोड़ने के बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। मतलब कि एक ज्ञान की पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, एक ज्ञान की पॉइंट अगर यूज कर लेते हैं, तो ये समस्या है ना, जो पहाड़ जैसी लग रही है, वो एकदम रुई हो जाती है, जैसे कुछ है ही नहीं, है। तो अव्यक्त इशारा है, आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो, दाता संपन्न, हाँ, जो सदा ही इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित है, न सूक्ष्म न स्थूल में लेने की इच्छा है, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती है, जिसे लेने की इच्छा हो वे सर्व प्राप्ति संपन्न, हाँ, नहीं हो सकते। मतलब जिसको, हाँ, सब कुछ भी लेने की इच्छा है तो वो सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं है। तो वही औरों को, और जो सर्व प्राप्ति संपन्न है वो औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। तो आज की मुरली से क्या ध्यान रखेंगे, हमें तंग नहीं होना है। हम क्या है, पूरा दिन अभ्यास क्या करेंगे कि हम रूहानी पैसेंजर हैं, हम रूहानी एक्टर हैं, हम हीरो, हाँ, पाठधारी आत्माएं हैं। तो जो भी हमारे सामने एक्ट चल रही है, हमें साक्षी होकर देखना है। याद रखें कि सच की नाव डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं है, क्योंकि हमें सब पर मर्सी करनी है, रहम करनी है ना। तो आज यही अभ्यास करते रहेंगे पूरा दिन, कि बाबा ने हमारी तो लहर ही चल रही है ना ध्यान देने की, तो बहुत अच्छे से हम ये कर ही रहे हैं सभी आत्माएं। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? इस वाणी से किसी का कोई प्रश्न और कोई पॉइंट बोलना हो तो बता दे जल्दी से। अगर नहीं है तो अभी हम संडे की वाणी स्टार्ट करें। चलो चलो, संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा बताएं। महान आत्माओं, जग रहे हो? बाबा ने कहा है कि दुआएं देनी और दुआएं लेनी है, कैसी भी आत्मा है हमारा कर्तव्य है कि उन्हें दुआ देनी है। फिर बाबा ने कहा है तुम कारण का निवारण कर सकते हो और निर्वाण धाम का रास्ता दिखा सकते हो, तुम मुक्तिदाता हो। लास्ट में बाबा ने कहा दुखी अशांत आत्माओं की क्यों लगेगी, तो हे मुक्तिदाता, उन लोग को मुक्ति कब देंगे।
जी। और क्या कहा था संडे की वाणी में? कितनी पावरफुल वाणी है, फटाफट बताएं सभी। और बाबा ने कहा कि हमें कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप समाधान स्वरूप बनना है। ये बाबा ने हमसे रिटर्न और बाबा ने कहा जैसे कि वो मीन्स आत्माएं होती हैं आग बुझाने वाली, तो हमें इस रीति से बनना है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि माताएं सब कुछ कर सकती हैं, माताओं में उमंग अच्छा है, तो कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, तो ये तो समझ लिया है ना, तो मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, तो बस दिल से यही गीत गाते रहो कि मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा शक्तियों को यूज करना है, उसको ऑर्डर करना है, धीरे धीरे फिर वो कार्य में लगने लगेगी। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की विधि है कि कारण को समाप्त करना है। और बाबा ने कहा कोई बद्दुआ भी देता है तो उसे उस टाइम हमें वो विकार के वशीभूत है, परवश है आत्मा, तो हमने कभी उसे हमारे उससे कभी बद्दुआ ना निकले, ऐसा उसके लिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनो। बाबा ने कहा है समस्याओं का दरवाजा है, क्यों इसे समाप्त करो। चार दीवारी में रहने वाली माताएं ही विश्व कल्याणकारी बन रही हैं। बाबा ने कहा है कि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति। और बाकी सभी जल्दी जल्दी बताएं, टाइम हो गया है हमारा। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करनी है। ओम शांति। बस पूरी हो गई संडे की वाणी। सार स्वरूप में आ गए सभी, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा, बोध द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा धुआं देना और धुआं लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आवे तो भी ये याद रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कहा आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वो आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं है, उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, धुआं देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। तो ओम बाबा शांति। कहते बाबा हैं ने तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज होती जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन नाचने और गाने की जीवन है, तो बाबा को हमारा टू मच गंभीरता वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता है। भगवती बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं पांडव अर्थात विजयी, माताओं अर्थात माताओं अर्थात कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं कि अभी बच्चे तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा एक आस रखते हैं कि अभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें। हाँ बाबा की एक आस रही हुई है कि अभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन है खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं
वह ऐसे गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता अच्छी नहीं है। सो सोच विचार करके करना है। ओम शांति। चलो ओम शांति। हाँ बोलो। बाप दादा उद्घाटन देखना चाहते हैं। सब विश्व के स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। बाप को प्रत्यक्ष करे और बाप की इच्छा है पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बाबा गंभीरता की बात कर रहे हैं ना, हाँ, गंभीरता मतलब क्या है? ये गंभीरता का गुण क्या होता है, बताएगा कोई? कि हम जैसे कि कोई बात को एकदम से थोड़ा सा टेंशन रूप में ले लेते हैं तो हमारा चेहरा गंभीर, जैसे हम मुझे विश्व का कल्याण करना है ऐसा, चलो हमने सपोज ले लिया अपने अंदर में, तो हम कितना गंभीर हो जाते हैं, फिर हंसते नहीं और मन में ये रहता है कि नहीं हमें मनुष्य सेवा करनी है, योग में बैठना है। जैसे कि उस दीदी ने भी कल कुछ कहा था ना कि वो टेंशन में आ जाते हैं, मीन्स थोड़ी थोड़ी सी योग की बातों को लेकर के शायद किसी भी चीज़। तो हमें सिर्फ गंभीर नहीं रहना है, क्योंकि ये बाबा कहते हैं ना संगम युग मौजों का युग है, तो इसको भी हमें एंजॉय करना है। लेकिन गंभीरता तो एक गुण है, पता है आप? गंभीरता हाँ, एक गुण बस बैलेंस से चलना है दीदी, इस तरह से। क्योंकि घर में देखो अभी बच्चों के साथ एकदम से ऐसे गंभीर रह करके चलेंगे तो उन्हों को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो कभी कभार बच्चों के साथ नाच भी लेते हैं, मन होता है। तो थोड़ा दिन पहले ही लड़की बोल रही है क्यों मम्मी आप थोड़ा सा भी सीरियस हो गए, तो आप अभी हमारे साथ नाचते नहीं हो। तो शायद इसी हिसाब से भी होता है कि सबके साथ तालमेल बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि गंभीरता और रमणीकता है ना, इन दोनों का हमें बैलेंस करना होता है। गंभीर होना है, बाबा ने वाणी में कहा हुआ है, ये गंभीर होना है स्व पुरुषार्थ के प्रति, तो वहां हम अलबेले हो जाते हैं, है ना। और हमें रमणीक रहना है, मतलब क्या, कि हमारी मजाक मस्ती भी ऐसी हो जो किसी को दुख ना दे, किसी को टॉन्टिंग ना करे, है ना, किसी को वो कांटा ना लगे, ऐसी। और गंभीर है, मैं कैसे गंभीर हूँ कि भाई बस अब समय थोड़ा है, मुझे स्व पुरुषार्थ में लग जाना है। लेकिन वो गंभीरता मेरे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, जो मेरे भीतर है। तो मैं एक भी सेवा ना छोड़ू, मैं ना मुरली क्लास छोड़ू, ना मेरा अमृत वेला मिस हो, ना मेरा नुमा शाम मिस हो, मैं मतलब मेरे कुछ घंटों की तपस्या होनी ही होनी है। तो वो क्या है, जब अपने भीतर ये गंभीरता आती है तब आत्मा बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करने लग पड़ती है। तो कहीं ना कहीं गंभीरता के गुण का वो अभाव भी रहता है, जो हम अंदर से गंभीर नहीं होते हैं। हमें चेहरा वो मायूस नहीं करना है, चेहरा गंभीर नहीं करना है ना। बाबा बोलते हैं देवताएं बहुत जोर जोर से हंसते नहीं है, मम्मा का। हाँ, मम्मा वैसे देखा जाए तो मम्मा जोर से नहीं हंसती थी, लेकिन मम्मा की क्लासेस हमने सुनी तो मम्मा बहुत अच्छे से मजाक मस्ती करते हुए मुरली क्लास कर रहे थे, है ना। और वैसे देखा जाए तो मम्मी मम्मा को गंभीरता की मूरत कहा जाता है, उनमें ये गुण बहुत अच्छा था। तो गंभीर कैसे थी वो, स्व पुरुषार्थ की ओर गंभीर थी। लेकिन वो सदा हंसते हुए उन्होंने ज्ञान सुनाया, कभी गंभीर होकर ज्ञान नहीं सुनाया। अब मम्मा की क्लासेस सुनना, है ना। लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है भाई, सबने अपना अपना अनुभव लिखा हुआ है। तो भाई मम्मा गंभीर थी, तो मम्मा गंभीर कैसे थी, ऐसे थोड़ी गंभीर थी। तो कुछ आत्माएं क्या करती है पता है, गंभीरता के गुण को ऐसे ले लेती है, अच्छा हमें तो हंसना नहीं है जोर जोर से। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जोर से हंसना भी क्या हो जाता है, वो तो राक्षसी हो जाता है। लेकिन हम खुशी नहीं रहेंगे तो हमारे खुशियों के वाइब्रेशंस प्रकृति में कैसे जाएंगे, क्योंकि बहुत बोझिल हो गई है प्रकृति, खुद बहुत गंभीर हो गई है ना, उसकी बहुत खराब हालत है। कहा ना, आज की आत्माएं तड़पती है बहुत। तो अब अपनी ही खुशियों के वाइब्रेशंस नहीं जाएंगे तो वो हल्की कैसे होगी। जैसे किसी का बहुत सर दर्द हो रहा है और हमको एक दवाई देते हैं, वो आत्मा हल्की हो जाती है। किसी को दिल में बहुत दर्द है, आप उसकी बात सुन लेते हो तो आत्मा का मन हल्का हो जाता है। तो इस हल्केपन के वाइब्रेशंस को भी हमें ही फैलाना है ना। तो गंभीर हो जाओ, अपने पुरुषार्थ के प्रति गंभीर हो जाओ कि मुझसे कुछ चूक नहीं होनी चाहिए। और चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए, चेहरा सदा हंसता रहना चाहिए। तो ये होती है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस होता है इसको। ठीक है जी, चलो, और किसी को कुछ कहना नहीं है ना? टाइम हो गया है, यहीं समाप्त करते हैं हम। तो यहाँ इसकी इस वाणी की
इस वाणी में हमें बस एक बात ध्यान रखनी है बिल्कुल भी, कि हाँ, हमें कहीं भी हम मुक्तिदाता है। बाबा ने कहा कि आपके सामने क्यों लगेगी, है ना, और क्यों लगेगी तो वो क्या कहेंगे सबके, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो ना, तो मास्टर मुक्तिदाता हो, तो क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है, क्यों वाला। ये क्यों आ जाता है तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये होमवर्क दिया है, इसको समाप्त करो। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। जिस सेवा केंद्र पर हम जाते हैं वहां समस्या का नाम निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कारण स्वरूप आत्मा नहीं हूँ। इसके लिए क्या ध्यान रखना है। हाँ, तो जो भी बाबा ने कहा, जो भी कोई भी समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखो और दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान, और हमारा कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपने इस टाइटल को याद करने से शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाएगी। तो क्या इस मुरली से क्या अभ्यास लिया हमने, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और धारण क्या किया हमने, है ना। तो हमें बहुत ही गंभीरता से इस अपने इस सम्मान को भी लेना कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। पूरे विश्व की आत्माओं को निर्वाण धाम तक पहुंचाना कोई जैसी तैसी जिम्मेवारी है, लेकिन वो हमें निभानी है ना, लेकिन हंसते हंसते निभानी है, हल्के होकर निभानी है। मैं कभी भी ना अपने प्रति ना औरों के प्रति समस्या का स्वरूप बनूं। ठीक है जी। तो ये थे आज के और संडे के महावाक्य। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।